सलाम दोस्तों, सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। वॉट आर यू डूइंग हियर? आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये मैं नहीं आपसे पूछ रही। बाइबल में एक ऐसा सवाल है, ये किसने किससे पूछा? यदि हम देखें बाइबल में परमेश्वर एलिया भविष्यवक्ता से कहते हैं, एलिया तेरा यहाँ क्या काम, या तो फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? पहले राजाओं की पुस्तक 19वें अध्याय के 13वें आयत में हम यहाँ पढ़ते हैं। ये देखिए, पिछले साल इसी महीनों के अंदर हमने 2 एपिसोड एलिया के बारे में किया था। उसमें हमने देखा एलिया किस प्रकार इज़बेल रानी से डर के अपने जीवन को बचाने के लिए, जान को बचाने के लिए वो वहां से भागता है। तो भागते भागते रास्ते में वो परमेश्वर से कहता है, प्रभु बहुत हो गया, अब नहीं होगा मुझसे काम, मुझसे सेवा नहीं होगा, मुझे ले ले। तो वो उस दौड़ में दौड़ते यहाँ पहुंचता है परमेश्वर के उस पर्वत होरेब के ऊपर। मैं विश्वास करती हूँ एलिया परमेश्वर की उस उपस्थिति को महसूस करने के लिए, प्रभु से आमने सामने मिलने के लिए वो भाग के आया था, क्योंकि उसको जिसने इसको जो चुनौती किसने दिया, जो जिसेबेल नाम की जो स्त्री है, वो विचक्राफ्ट करने वाली है, जादू टोना करने वाली स्त्री है। तो उससे डर कर उसके कारण एलिया के अंदर एक भय आ जाता है, एक डर उसके अंदर पैदा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे परमेश्वर एलिया से कहता है कि तेरा यहाँ क्या काम, किसने कहा तुझसे कि तेरा काम खत्म हो गया? प्रभु कहता है जिसेबेल के कहने से तेरा सेवा खत्म नहीं होता, ना तेरे कहने से तेरी सेवा खत्म होगी जब तक मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि तुझे मैंने बुलाया है। तो परमेश्वर कहता है जिस रास्ते से तू आया ना, उसी रास्ते में वापस मुड़ के वापस जा। और प्रभु कहता है 3 काम मैं तुझसे कहने को सौंपता हूँ, 3 काम। पहले 2 काम जो है प्रभु से कहते हैं कि 2 राजाओं को अभिषेक करने का काम प्रभु से देते हैं। पहले इज़राइल के ऊपर एक नए राजा को अभिषेक करना है, और बगल में जो दूसरे जो देश है आराम देश के ऊपर एक नए राजा को अभिषेक करना है। देखिए, यहाँ पे प्रभु एलिया से एक ऐसे काम करवाता है जो उसने कभी से पहले उसके जीवन में किया नहीं है। हाँ, उसके अंदर हिया बहुत है, वो धैर्य के साथ जाकर राजाओं के सामने धीरज के साथ खड़े हो सकता है, लेकिन आज तक उसने किसी राजा को अभिषेक नहीं किया। परमेश्वर कहता है, क्या तू क्या कह रहा है कि तेरा काम खत्म हो गया, तेरा सेवा खत्म हो गया? मैं तुझे नई सेवा देता हूं। आज तक तूने जो काम नहीं किया ना, अब तू वो करेगा। प्रभु ने उसको उसकी सेवा को ही बढ़ा दिया। और फिर 2 राजाओं को तो अभिषेक करने को कहा। अब तीसरा बात क्या है? प्रभु से कहता है कि तू अबेल मलोह जा और शफात का जो पुत्र एलीशा है उसे तू अभिषेक कर। एलीशा को क्यों अभिषेक करना? प्रभु कहता है वो एक भविष्यवक्ता के रूप में तुझे अभिषेक करना है। वो ऐसा बंदा होगा जो तेरे जगह पे खड़ा होगा। मतलब प्रभु कहता है किसी को मेंटर कर कर वो उसको बढ़ाना है, तुझे ऐसे इस पद तक पहुंचाना है कि उसके ऊपर तेरे अंदर जो आत्मा है, अभिषेक है, उसका 2 गुना आत्मा, 2 गुना अभिषेक उसके ऊपर आए। जब मुझे यकीन होगा कि उस बंदा उस काम के लिए उस पोजीशन तक तैयार है, तब मैं कहूंगा कि तेरी सेवा खत्म हो गई। भाई और बहनों, आप में से जो प्रभु की सेवा में है और आपको यूं लगता है, जब हम सेवा करते हैं ना, जब प्रभु की सेवा में लगे हुए हैं, अनेक बार हमें लगेगा कि प्रभु बहुत हो गया, अब नहीं होगा मुझसे। अनेक बार हम जब इस प्रकार की चुनौतियों का सामना करेंगे, हमें लगेगा कि प्रभु बस तो मुझे ले ले, या तो फिर सेवा खत्म कर किसी और को बुला ले। लेकिन परमेश्वर आपसे ये कहना चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, तुझे बुलाया किसने है? मैंने बुलाया है। शैतान के कहने से तेरी सेवा खत्म नहीं होगी, तेरे कहने से भी तेरी सेवा खत्म नहीं होगी, औरों के कहने से नहीं होगी। जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक तेरी सेवा खत्म नहीं होगी। प्रभु कहता है, जो आप में से आज सेवा के कारण थके हुए हैं, औरों के शब्दों के कारण डरे हुए हैं, प्रभु आपसे कहता है कि जब तक मैं ना कहूं तब तक तुम्हारी सेवा खत्म नहीं होगी, क्योंकि बुलाया मैंने है। प्रभु तुमसे ये भी कहता है
कि आपके ऊपर एक ऐसी जिम्मेदारी है कि एक अगली पीढ़ी को खड़ा करना है। यदि आप एक एलिया है तो आपको एक एलिशा को खड़ा करना है। एक ऐसे बंदे को आप प्रार्थना करके प्रभु से मांगे कि प्रभु कौन है वो एलिशा मेरे जीवन में, जिसको पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा, उस व्यक्ति को मेंटर करना शुरू करे, उसे प्रभु में बढ़ाए और उसको इस पद तक लाए कि आपके अंदर जो अभिषेक है उसका 2 गुना अभिषेक उसके ऊपर आए, ताकि प्रभु आपको देख कर कहेगा, शाबाश बेटा, शाबाश बेटी, जो काम मैंने तुझे सौंपा वो काम तूने पूरा किया। प्रभु आपको बल दे। गॉड ब्लेस यू।